माय नेम इज़ अबरार। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि यूके जब स्टूडेंट्स आते हैं तो कौन कौन सी जॉब्स उनके लिए अवेलेबल हैं, कौन सी जॉब्स उनको इजीली मिल सकती हैं, किस टाइप की जॉब्स हैं और उनकी क्या सैलरीज मिलती हैं। तो साथ साथ मैं यहाँ मिडल्सब्रो टाउन में घूम रहा हूँ, साथ आपको वीडियो भी बनती जाएगी, आप लोग देखते भी जाएंगे कि टाउन में क्या होता है, लोग कैसे घूमते हैं। सफ़र को भी इंजॉय करें और मेरी बातें भी सुनें। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जॉब मैंने यहाँ पे आके देखी है वो है फैक्ट्री वर्कर्स या फिर वेयर हाउस ऑपरेटिव्स, जिसमें एक तो सबसे पहले मैंने आपको पता ही होगा अमेज़ॉन है, और इस तरह सिर्फ अमेज़ॉन नहीं है, बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं यहाँ पे। उनकी यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, उनका डिफरेंट पे रेट्स होते हैं। फैक्ट्री जॉब्स होती हैं, फूड फैक्ट्रीज़ हैं। करंटली मैं ख़ुद भी एक फूड फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो फूड फैक्ट्रीज जो होती हैं उनमें काम डिफ़िकल्ट होता है। खैर सारे फैक्ट्री और वेयर हाउसेस तमाम पे जो काम है वो थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ आपको स्टैंडिंग 12 आवर्स आपको स्टैंडिंग जॉब करनी पड़ती है, आपको बैठना अलाउ नहीं होता। अमेज़ॉन में भी इस तरह ही है, डिफरेंट आवर्स की शिफ्ट्स होती हैं, 12 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स। तो आपकी मर्ज़ी होती है आप कौन सी शिफ्ट सेलेक्ट करते हैं। तो लेकिन वो आपको अच्छा पे करते हैं। अभी मुझे ये लोग पे करते हैं 9.8 पर आवर, फिर उसमें जो भी टैक्स कटिंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो अगर आप 12 आवर्स की शिफ्ट करते हैं तो उसकी पे ज़्यादा होती है। इसी तरह अमेज़ॉन का आपको पता है कि अमेज़ॉन डिफरेंट किस्म की सैलरीज ऑफ़र करता है। जो पहली सैलरी है वो उनकी भी इसी तरह शुरू होती है 10.4 से, लेकिन अगर आप ओवर टाइम तक जाते हैं, यानी आप 40 आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं इन अ वीक, तो आपको 40 to 50 आवर्स के जो 10 आवर्स होते हैं उनके आपको मिलते हैं 16 पर आवर। और इसी तरह अगर आप करते हैं 50 to 60 आवर्स तो आपको जो पे किया जाता है वो 21 पर आवर पे किया जाता है। बट वर्क डिफरेंट होता है, वर्क मुश्किल होता है। यू हैव टू स्टैंड स्टिल एंड यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, और ब्रेक्स बहुत कम मिलती हैं। तो यहाँ जो जॉब्स हैं ना वो टफ़र हैं अगर आप किसी वेयर हाउस या फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपको वो पे अच्छा करते हैं। दूसरी टाइप्स की जो जॉब्स हैं वो कंपैरेटिवली इजी जॉब्स हैं, वो हैं डिफरेंट स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, शूज़ की स्टोर्स हो गए, नाइकी, एडिडास और इस टाइप की, टीके मैक्स, डिफरेंट टाइप्स की जो स्टोर्स हैं वहाँ पे अगर आप जॉब्स करेंगे तो वो किस तरह की होंगी। वो कंपैरेटिवली इजी तो नहीं, इजी होगी मतलब कंपैरेटिवली फैक्ट्री जॉब से इसके लिहाज से इजी होंगी। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो सामने हाउस ऑफ फ्रेजर है, तो यहाँ पे भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं। इस तरह के आप डिफरेंट स्टोर्स अपने भी, जिस भी आप सिटी में आते हैं तो आपको अपने आसपास सर्च करना है कि टाउन सेंटर कहाँ है। एक टाउन सेंटर होता है, वहाँ पे सारी जॉब्स और सारी शॉप्स और सब कुछ आपको वहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो इसके लिए आपको जॉब सर्च करने के लिए एक टिप्स मैं देता हूँ आपको। एक तो ये कि अपनी सीवी बनानी है, डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करने के लिए आपको डिफरेंट सीवी बनानी मस्ट है। और वो सीवीज़ आप डायरेक्टली फैक्ट्री या फिर स्टोर्स को भी सेंड कर सकते हैं, और आपने अपने इर्द गिर्द एजेंसीज़ ढूंढनी है जो आपको जॉब सर्च करके देती हैं। एजेंसीज़ आपसे थोड़े से पैसे चार्ज करती हैं, और कुछ ऐसी भी एजेंसीज़ होती हैं जो आपसे कोई पेमेंट चार्ज नहीं करती, वो एम्प्लॉयर से पेमेंट चार्ज करती हैं। यानी जिसको जॉब दी, अब जिस तरह मैं फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी एजेंसी के थ्रू जॉब कर रहा हूँ, तो वो मुझसे कोई पैसे चार्ज नहीं करती, वो चार्ज करते हैं एम्प्लॉयर से, यानी उस फैक्ट्री से चार्ज करते हैं। टेक अवेज़ की बात करूँगा, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज़ एंड ऑल दैट, ये सारे जो टेक अवेज़ हैं यहाँ पे भी आपको बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हो सकती हैं और होती हैं। टेक अवेज़ पे हमेशा स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स अवेलेबल होती हैं। मैं जब भी किसी भी टेक अवे में जाता हूँ तो वो हमेशा मुझे कहते हैं यार हमें बंदे चाहिए, बंदे चाहिए। लेकिन इशू इज़ दैट कि वो आपको पे कम करते हैं। कुछ जो फ्रेंचाइज्ड टेक अवेज़ हैं लाइक KFC, मैकडोनल्ड्स, नैंडोज़ और इस तरह के और भी होंगे, वो आपको जो पे करते हैं वो अच्छा पे करते हैं। वो आपको पर आवर के हिसाब से 8.91 मिनिमम वेज है। तो इसी तरह आपको डिफरेंट
एरियाज़ में डिफरेंट पे वेजेस के लिहाज से वो आपको पे करते हैं पर आवर। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो आपको 20 आवर से ज़्यादा वर्क अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जो लोकल टेक अवेज़ होते हैं वो आपको कहते हैं कि आप रोज़ आ जाएं और वो आपको जो है ना कैश इन हैंड देते हैं। मेरे ख्याल से तो वो नहीं करनी चाहिए आपको कैश इन हैंड, लेकिन वो आपको कैश इन हैंड करते हैं और फिर आपसे कहते हैं कि आप जितने दिन मर्ज़ी आएँ और फिर आपको वो पर आवर के हिसाब से पे नहीं करते। वो आपको कहते हैं कि हम आपको पर डे पे करेंगे। वो हर बंदे को डिफरेंट पे करते हैं। वो 20 से शुरू करते हैं, 40, 50, 60 तक पे करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को वो 50 से ज़्यादा पे करते हो या मैक्स 60 पे करते हैं, डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस के आप टेक अवेज़ में पहले काम कर चुके हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस है टेक अवे में, आपने कितना काम किया हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, एक और जो ईजीएस्ट जॉब है वो है डिलीवरी जॉब। तो ऑल यू हैव टू टेक योर बाइक, या तो आप अपनी बाइक, साइकिल को इधर बाइक बोलते हैं, तो आपने या तो बाइक लेनी है या फिर आपने क्या करना है, गाड़ी लेनी है। तो गाड़ियाँ यहाँ पे सस्ती हैं। मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा कि कार्स की यहाँ पे क्या रेट्स हैं, इंश्योरेंस भी करानी पड़ती है उसकी क्या हैं, तो उसका मैं लिंक यहाँ पे डाल दूँगा। मैं उसको भी वीडियो मैंने बनानी है। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि डिलीवरी जॉब्स कैसे करेंगे आप लोग। डिलीवरी जॉब्स यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ियों पे करते हैं, क्योंकि साइकिल जो है वो मुश्किल काम होता है साइकिल चलाना। और फिर आप लोग जल्दी में, मतलब 1 घंटे में अगर आप डिलीवरीज कम करेंगे तो आपको पैसे भी कम मिलेंगे। इसी तरह अगर आप 1 घंटे में करते हैं डिलीवरीज गाड़ी पे तो आप ज़्यादा डिलीवरीज कर सकते हैं, तो आपको पेमेंट ज़्यादा मिलती है। तो आज मैं डोमिनोज़ के पास गया था उनसे डिलीवरी जॉब का पूछने, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको अपनी गाड़ी लेनी है और उसकी इंश्योरेंस, जो नॉर्मल इंश्योरेंस होती है वो तो होनी ही चाहिए, सब लोग कराते हैं। फिर वो आप मुझे पे करेंगे 8.91। अच्छा, यहाँ पे जो गाड़ी होती है ना, वो अगर तो आप उसको डिलीवरी के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी भी और बिज़नेस के लिए, टैक्सी या व्हाटएवर कुछ और आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो बिज़नेस का काम हो, तो उसमें करना ये होता है आपको कि आपको गाड़ी की नॉर्मल इंश्योरेंस नहीं करानी होती है, आपको इंश्योरेंस करानी पड़ती है बिज़नेस इंश्योरेंस। बिज़नेस इंश्योरेंस काफ़ी महंगी होती है, लेकिन डोमिनोज़ के साथ जॉब करने का फ़ायदा यह है कि ये आपको कह देते हैं कि बिज़नेस इंश्योरेंस हम आपको करा देंगे, और नॉर्मल इंश्योरेंस जो आपने करवाई भी है इट्स ओके, आप अपनी गाड़ी ले आएँ, पासपोर्ट लेकर आएँ। अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो भी कोई बात नहीं, इंटरनेशनल लाइसेंस पे भी आप डिलीवरी कर सकते हैं।